डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन चॉइस। आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं दिस गणिता मंजरी क्लास 9th बुक जो हमने स्टार्ट करी हुई है। हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम गणिता मंजरी क्लास 9th के जो सारे चैप्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 1.1 जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस चैनल पे इसके जो आंसर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज एक्सरसाइज 1.2। इसका भी मैंने जो सोल्यूशन है इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसकी जो आप पीछे वाली वीडियोस है उसी में आपको इसके सोल्यूशन मिलेंगे। वीडियो नंबर 2 आप उसको जाके विजिट कर सकते हो और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमने करा था ये डिस्टेंस फार्मूला की मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है डिस्टेंस की। जिसको भी डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम है या कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि हाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन, आप मेरी वो जाके वीडियो देख सकते हो और अपने सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हो। फिर भी आपके अगर डाउट्स रह जा रहे हैं तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करो। आई मैसेज यू, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। कोई भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आई सॉल्व योर डाउट्स, प्लीज कॉल मी। इसके बाद आज हमने करना है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5। हम ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। So question number 1, what are the x coordinate and y coordinate of a point of intersection between two axes? कहते हैं जहां x coordinate और y coordinate जो x axis है और y axis है, इंटर जो एक्स जैसे ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। कहते हैं जहां ये दो एक्सिस मिलती हैं, मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, वहां एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, एक्स और जो वाई एक्सिस हैं ये हमेशा किस पे मिलती हैं, 0,0 पे। तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होएगा 0, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होएगा 0। ओके, तो समझ आया कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। दोनों एक्सिस किस पे मिल करती हैं 0,0 पे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई का कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या आएगा 0। तो इसके बाद आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on line W parallel to y axis? Which quadrant can H lie? तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एच पॉइंट है वो एक लाइन पे है जो पैरेलल है। एक मिनट हम करते हैं। सो पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट है डब्ल्यू, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच? कहते हैं हमने वो चीज पता करनी है। तो हमने एक्स लाइन लाइन ले ली एंड वाई लाइन ले ली। कहते हैं पॉइंट डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5। सो इट इज -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है। और जो पॉइंट एच है विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कहते हैं ऐसे कोई पैरेलल लाइन जा रही है, यहाँ पे कोई -5,0 पॉइंट है दैट इज डब्ल्यू। ये चीज बोल रहे हैं कि जो हमारा x का कोऑर्डिनेट है वो -5 है और ये जो लाइन है w जो हमारा पॉइंट है वो जो x एक्सिस है उसके पैरेलल है। हमने जो h पॉइंट, हमने एक h पॉइंट ढूंढना है जो इसी के बीच में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h? कहते हैं आप h का कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। कहते हैं y W से होता हुआ वो ऐसे करके सीधी एक लाइन जाती है, इस लाइन के ऊपर कहीं कोई h पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 भी है, y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। तो कहते हैं वो ऐसा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो x, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो h है वो w के पैरेलल है, ये बोली है चीज। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हो सकता है। तो h का जो क्वाड्रेंट है उसका आंसर क्या आएगा, h lies in
H lies in quadrant second and quadrant third. So this is your answer. तो क्या लिखोगे? Since point H lies on the line through W parallel to y-axis, its x coordinate remains same as that of W. So coordinates of H are, H के coordinates क्या होंगे? -5, y, where y can be a real number. ये तो हमें पता ही है. So y is greater than O. Y is greater than 0. So H lies in either coordinate second or coordinate third. समझ आई? अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन. So our third question. Consider the points R, A, M and P. Okay. So if they are joined in the same order, predict two sides of RA and P that are perpendicular to each other. One side of a ramp that is parallel to one axis, two points that are mirror image of each other in one axis. Which axis will be the? Okay, so हमारे पास points हैं 3, 0, 0, -2, -5, -2 एंड -5, 2. ये हमारे पास पॉइंट्स हैं. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इसके बाद हम आगे वाली चीजें सॉल्व करेंगे. तो आ जाइए. सो दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस. सो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6. बेटा ये है हमारी एक्स एक्सिस, ऊपर वाली है हमारी वाई एक्सिस. ओके, सो ये चीजें अपनी माइंड में क्लियर रखना. चलिए स्टार्ट करते हैं. 3.0, 3 एक्स एक्सिस पे है, वाई 0 है, तो पॉइंट ये आएगा, ये पॉइंट आर है. 0, मतलब एक्स 0 है, वाई कितना है? -2. तो कहाँ पे आएगा पॉइंट? यहाँ पे. गुड, गलती नहीं करनी. सो दिस पॉइंट इज ए. 0 एक्स 0 है और -2. एक्स यहाँ पे क्या है? 0, 0. ठीक है, याद रखनी है ये चीजें. m कितना है? x कितना है? -5 और y कितना है? -2. तो यहाँ इसको एक्सटेंड करो, -2 y वाले को एक्सटेंड करो, यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो मीट करेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? -5, -2. क्लियर हुई बात? दिस पॉइंट इज नॉन एज m. एंड अब हमने p पॉइंट देखना है, दैट इज -5, +2. तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे. सो -5, 2 एंड दिस पॉइंट इज P. सब चीजें क्लियर है? पॉइंट्स को ज्वाइन करिए. सो P से लेके 3 तक, इसके बाद यहाँ, इसके बाद सीधा, इसके बाद ऐसे. ठीक है. हाँ, ये हमारा फिगर बन गया PRAM. ठीक है, या फिर RAMP. RAMP. इसके दो, ये जो ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये पैरेलल नॉन पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो कहते हैं फर्स्ट टू साइड्स ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कौन सी दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं इस फिगर में? सो क्या लिखेंगे? दिस AM परपेंडिकुलर टू PM. सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? दिस AM. ये सीधी है ना लाइन AM, किसके परपेंडिकुलर है? PM के. क्या ये परपेंडिकुलर है? नो. ये परपेंडिकुलर है? नो. दिस परपेंडिकुलर? नहीं. तो कौन सा परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर है बेटा. परपेंडिकुलर मतलब होता है कि ये लाइन भी स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है,
तो हमारे पास एम पी इज अ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी वो क्या है एम ए, सो दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस क्या आई, ए एम परपेंडिकुलर पी एम। इसके बाद आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछ रही है, वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, परपेंडिकुलर साइड्स दैट आर पैरेलल टू एक्सिस। तो कौन सी लाइन है जो पैरेलल है, this AM is parallel to x-axis and this PM parallel to y-axis. ओके तो क्या लिखेंगे, कहते हैं कौन सी साइड है जो दोनों एक्सिस के पैरेलल है, हमें ये चीज देखनी है। तो एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये सारी चीजें क्लीन कर देते हैं। सी, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, दिस पी, पी व्हाट, पी ए। सो एक्स एक्सिस के पैरेलल है पी ए। वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी है, दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी है, दिस पी एम। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन लिखोगे, पी एम। दोनों में से आप कोई भी आंसर चूज कर सकते हो। इसके बाद आ गया टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल बी दी। तो कौन सी है जो मिरर इमेज है एक दूसरे की, -5, 2 एंड 5, 2। दोनों के कोऑर्डिनेट्स देखो, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टाइल्स, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे वो सेम होते हैं, बट साइन का फर्क होता है, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे 1, 2 उसकी मिरर इमेज होगी 1, -2, या फिर 5, 3 उसका मिरर इमेज क्या होगा 5, -3। बस कोऑर्डिनेट सेम होंगे बट साइन का फर्क होगा, प्लस माइनस का। तो वैसे ही ऐसा कोई कोऑर्डिनेट इनमें से बताओ जिसके कोऑर्डिनेट सेम है पर साइन का फर्क है, क्या होगा, 5, 2, 5, 2, बस यहाँ पे -2 है, ऊपर +2 है। सी, -5, -2, -5, 2, 5 और 2 सेम है बट साइंस का फर्क है। तो मिरर इमेज कौन से पॉइंट्स की है, M, P की। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, M, P। समझ आई सभी को, द टू पॉइंट्स दैट हैव मिरर इमेजेस M एंड P। M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5, -2 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5, 2। समझ में आई ये चीजें, सभी बताओ। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया, जिसमें हमने परपेंडिकुलर साइड्स लिखनी थी जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, एक एक साइड जो एक्स और वाई के पैरेलल है, और थर्ड मिरर इमेजेस लिखने थे। समझ में आई। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of three sides। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, हमने Z पॉइंट को प्लॉट करना है। Z पॉइंट इज 5, -6। हमने एक प्लेन लेंगे, उसमें पॉइंट को प्लॉट करेंगे, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। इसके बाद हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, इस लाइन स्टैंड कर लेते हैं थोड़ा, -4 एंड -5। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या है 5, -6। सो दिस इज 5 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कितना है, -5। तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज 5, -6। हमने क्या बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल कैसे, और राइट एंगल क्या होता है कि दोनों लाइंस में बीच में परपेंडिकुलर बनना चाहिए, और ऐसे करके हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी ना, इस पॉइंट का क्या नाम है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है 5, वाई क्या है इसका 0,
ये किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स 0 है, वाई कितना है -5। इसको ले लेते हैं हम, सॉरी आई जेड एन ट्रायंगल बोलिए ना, तो इसको हम लेंगे, सपोज करो इसको हम ले लेते हैं एन, इसको हम ले लेते हैं आई, और इसको हम ले लेते हैं जेड। सो दिस इज ट्राइंगल आई जेड एन, ए राइट एंगल ट्राइंगल। एम आई क्लियर? चलिए, अभी हमने बोला है कहते हर एक जो साइड है उसका डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है, मैंने आपको पहली पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर किसी को डिस्टेंस निकालना नहीं आता तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि दो साइड्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इस साइड का डिस्टेंस आई जेड। तो आइए, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो क्या आएगा, x2 5 माइनस 5 कितना आया 0, माइनस 6 माइनस 0, तो क्या आएगा 0 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 36 किसका रूट होता है 6, तो आंसर इज 6 यूनिट्स। ठीक है, आई जेड निकल गया। इसके जैसे ही हम निकालेंगे अपना आई जेड के जैसे ही हम निकालेंगे अपनी आई जेड निकल गया, अब हम निकालेंगे हमारा जेड एन, इसके बाद हम निकालेंगे आई एन। ठीक है, तो हम यहीं पे निकाल देते हैं। आई जेड का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आई सॉरी आई जेड तो निकल गया ना, अब बोलो, कमेंट करो, हमने किसका निकालना है अभी फिर, अभी हमने निकालना है दिस एन जेड का। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला 0 माइनस 5 स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, 5 स्क्वायर इज 25, ये कितना आएगा -5 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो आंसर कितना आया √26 यूनिट्स। मैं कुछ गलती तो नहीं करके गई? आई थिंक हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, मैं 1 मिनट दोबारा करती हूँ मैं। हाँ, आप भी बेटा कमेंट करके ना, कोई भी बोलता नहीं है, मैंने देख लिया सभी को। तो n कोमा दिस इज -6, मेरे को किसी ने कमेंट ही नहीं करा। n कितना है हमारे पास, -6 नहीं है? नहीं, I am so sorry my dear friends, so it is 5 comma -6, this is my mistake। तो ऐसे करके बनेगी, हमारे पास n पॉइंट 0 कोमा -6 है, आई एम सो सॉरी। हमारे पास z कितना है 5 कोमा -6, आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। इसी में फर्क आएगा, ऊपर वाला तो सही है हमारा, आई जेड तो सही है हमारा, बस इसी में एक एक चेंज कर लो, जो हमारे पास n है 0 कोमा -6 है। तो इसको करते हैं हम दोबारा से। आइए, एन जेड निकालना है, एन इज इक्वल्स टू 0 कोमा -6 एंड जेड इज इक्वल्स टू 5 कोमा -6। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितनी है हमारे पास 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 स्क्वायर, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा आएगा √5 विच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो एन जेड कितना आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। इसके बाद है हमने आई जेड निकाल लिया, एन जेड निकाल दिया, अभी हमने निकालना है आई एन। आई कितना है हमारे पास 5 कोमा 0, एन कितना है 0 कोमा -6, 0 माइनस स्क्वायर -6 माइनस 0 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36,
तो कितना आया, √61। ठीक है, तो हमने तीनों पार्ट्स निकाल लिए। पहले आपने क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। मैं इसकी डायग्राम भी पहले नीट एंड क्लीन बना दूं, ये ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मिसप्लेस हो गए थोड़े पॉइंट्स। हाँ ओके, सो दिस इज -5, दिस पॉइंट इज Z 5 -6, और यहाँ से हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ये फिर से लाइन सीधी नहीं बनी, एक मिनट। हाँ, so this is our right angle triangle. This is Z 5, -6, N is 0, -6, and I is 5, 0. क्लियर बच्चों? फिर भी अगर दिक्कत आ रही हो तो मैं कल से दोबारा करवा दूंगी, कल ये क्वेश्चन मेरे को बता देना। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। What would be the system of coordinates be like if we did not have negative numbers? कहते हैं हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होते तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होता। So हम क्या लिखेंगे, if negative numbers were not used the coordinate system will include only first quadrant। तो जो हमारा x and y है वो क्या होते कल्ला, पॉजिटिव होता। तो हम क्या लिखेंगे, if negative numbers, ये सोल्यूशन है इसका, are not used the coordinate system would include only one first quadrant, both x and y क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव। Such a system would not allow us to locate all points on the 2D plane because points in सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसको नेगेटिव क्वाड्रेंट्स चाहिए होता है हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। देयर सो वी आर नॉट एबल टू लोकेट नेगेटिव पॉइंट्स, therefore we need second, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉसिबल ही चीज नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जिस किसी को नहीं पता। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर होता है 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे वैल्यूज होती हैं सारी पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। यहाँ पे सारा क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है और ये अगेन एक्स होती है पॉजिटिव और वाई क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ऑल नेगेटिव एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑल पॉजिटिव। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। कल 6 से लेके 10 क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, तो हमारे साथ इसी टाइम पे बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय। यस, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गई। इफ एनी स्टूडेंट नीड पर्सनल ट्यूटर इन योर होम्स, कि आपको कोई टीचर घर पे आके पढ़ा सके, आपके सारे क्वेरीज को और डाउट्स को सॉल्व कर सके, तो कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। I'll provide you personal tutor who comes at your home, और आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, आपके डाउट सॉल्व करवाएगा, हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाएगा। कई बार क्या चीज़ें होती हैं हमें क्लास में समझ नहीं आती, हम डाउट्स पूछ नहीं पाते, तो उसके लिए क्या है कि हमें स्टूडेंट्स को पर्सनल टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके घर पे आके या फिर ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं और आपकी सारी क्वेरीज को एंटरटेन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।